जितनों का निकलना है उतनों का तो निकलता ही है एवरी ईयर एंड गर्ल्स आर डूइंग वेल। पिछले सालों के मुकाबले ये थोड़ा सा आसान था मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डायनामिक है यूपीएससी का वो समझना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी हर बार या तो प्री में कुछ करेगा या मेंस में कुछ करेगा जो डिफरेंट होगा हर। टू ड्रीम बिग, दैट इज व्हाट आई हैव टू से। आज आप 3 घंटे बैठे हैं, लिखते लिखते थोड़ा बहुत थकावट हुई है या नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत तो होती है, बट प्रैक्टिस है थोड़ी सी तो उतनी नहीं हुई है। एजुकेट हुई थी आप? हाँ थके हैं, बट अभी आके 2 दिन और देना है तो उसके लिए। बैकग्राउंड क्या है मैम आपका? आई एम एन MBA। अभी हमारे साथ में एक भैया है और ये अभी मेंस का एग्ज़ाम दे करके आए हैं और मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे हमारे चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, पेरेंट्स बड़ा खुश हैं। भैया सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप मेंस तक पहुँचे, कहीं ना कहीं अभी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आज का क्या अनुभव रहा ये एग्ज़ाम देने के बाद? आज का मेरा अनुभव ऐसा था कि पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी फ़िलोसॉफिकल टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता था ऐसे में, बट इस बार सिर्फ एक ही फ़िलोसॉफिकल टॉपिक पूछा है और बाकी 7 जो टॉपिक्स हैं वो सोसाइटी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो दैट्स वाई हमको ज़रूरत है कि ऐसे के लिए अप्रोच जो है वो बैलेंसिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि फ़िलोसॉफिकल टॉपिक्स के साथ साथ अदर सोसाइटल टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है फॉर दैट। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है भैया? आई एम इंजीनियर, बीटेक किया हुआ हूँ। आपने ये फर्स्ट मेंस दिया है या इससे पहले भी दिया? ये मेरा फर्स्ट मेंस था। नए स्टूडेंट जो आज आपको कई बार देख रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर मेंस तक पहुंचना है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डायनामिक है यूपीएससी का वो समझना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी हर बार या तो प्री में कुछ करेगा या मेंस में कुछ करेगा जो डिफरेंट होगा हर साल से। जैसे इस बार ऐसे के अंदर उसने फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में ना ध्यान देके सोसाइटल टॉपिक्स में ध्यान दिया। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ प्रीलिम्स आपका मीडियम क्या था भैया? इंग्लिश मीडियम। आपका वैकल्पिक विषय क्या था? ऑप्शनल सब्जेक्ट? एंथ्रोपोलॉजी इज माय ऑप्शनल। यहाँ पे आपने लगभग 3 घंटे आप अंदर रहे हैं, तो जो अंदर जो टीम थी जो आपका एग्जाम ले रही थी वो कोऑपरेटिव थी या नहीं? बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं। यूपीएससी इज़ अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इन अवर इंडिया, तो दैट्स व्हाई देयर इज़ नो वरी अबाउट दैट। पहली बार आप बैठे हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा? खुशी तो ठीक है, लेकिन अभी जाके दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने, क्योंकि कल और परसों भी एग्ज़ाम्स रहेंगे। थैंक यू सो मच। कौन से कोचिंग? KSG से मैंने कोचिंग करी। आपका वैकल्पिक विषय क्या था? वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट? ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे? 2021 से। आज आपको कई हज़ार लड़कियां देख रही होंगी, आप लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है। क्या कहना चाहेंगी देश भर की लड़कियों को? और कहीं ना कहीं लड़कियां टॉपर भी बननी है। हाँ, अच्छी बात है। आई होप दैट एवरीबडी गेट्स इन स्टडीज एंड वी शुड ड्रीम बिग, दैट इज व्हाट आई हैव टू से। आज आप 3 घंटे बैठे हैं, लिखते लिखते थोड़ा बहुत थकावट हुई है या नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत तो होती है, बट प्रैक्टिस है थोड़ी सी तो उतनी नहीं हुई है। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? आई हैव डन मैथ्स ऑनर्स। यूपीएससी की तैयारी कराने में सर पूरा आपका सपोर्ट करते हैं या मम्मी ज़्यादा करती है? दोनों सपोर्ट करते हैं, बिना इनके नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो और भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बेटी को थोड़ा सा पीछे रखते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो बिल्कुल आगे रखते हैं, मतलब हमारा एक अपना सिद्धांत है। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है। मैंने इनको बोल रखा है जो पढ़ेगा उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? मेहुल। आप कहाँ से आए थे दोस्त? मैं छत्तीसगढ़ से। आज एसए का एग्ज़ाम था, क्या अनुभव रहा? 3 घंटे तक थक गए हैं? मतलब पिछले सालों के मुकाबले ये थोड़ा सा आसान था मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे। क्यों मतलब जो टॉपिक्स होते थे, इस बार देखें जो 8 थे वो समझ में आ रहे थे इजीली। पिछली बार भी आपने दिया था? हाँ। इस बार का आपने दूसरी बार दिया है या तीसरी बार? ये सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम भी आपने दिया है, फर्स्ट टाइम भी दिया था, तो इसमें आपने किसी कोचिंग वगैरह की भी हेल्प ली है या अपने आप? नहीं कोई कुछ नहीं। आप कहाँ से रह रहा हूँ? नई स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे जो देश भर के आज आपको देख रहे होंगे कई हज़ार? अगर मेंस तक पहुँचना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट का प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता है? टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, और बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए। जो बेसिक बुक्स हैं NCERT के बुक्स वो पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा इधर उधर सोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। बेसिक्स के चक्कर मतलब बेसिक्स पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आज आप कई लड़कियों के लिए उदाहरण बने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है बहुत सारी स्टूडेंट के लिए। कैसा फील हो रहा है आप? जितनों का निकलना है उतनों का तो निकलता ही है एवरी ईयर एंड गर्ल्स आर डूइंग वेल ईच एंड विद ईच पासिंग ईयर। तो
आई थिंक पूरा जब क्लियर प्रोसेस हो जाएगा तब एग्जाम्पल बनूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि मैम पिछली बार जो रिजल्ट आया था उसमें भी लड़कियाँ टॉपर थी, यूपीपीसीएस वाले में भी और यूपीएससी वाले में भी। तो आपने जो 3 घंटे अंदर लिखा है उसमें क्या पूरे थक चुके हैं आप? मैंने बीच में रोक भी दिया। हाँ थके हैं, बट अभी आके 2 दिन और देना है तो उसके लिए। बैकग्राउंड क्या है मैम आपका? आई एम एन MBA और इससे पहले भी आपने कोई स्टेट पीसीएस वगैरह का कोई एग्जाम दिया? MPPSC। मैम बहुत सारी स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारों का प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है, इसलिए मेंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी छात्राओं को जो प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं पिछड़ जाती हैं? अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, जस्ट फोकस ऑन द मेन थिंग्स। आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, प्लस यूपीएससी को 1 से 2 साल दीजिए, उसके साथ एक बैकअप ऑप्शन तैयार रखिए। 2 साल अच्छे से पढ़ाई करिए एंड विद दैट कीप अ बैकअप ऑप्शन। आपको फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यहाँ